Hello, Assalamualaikum students. It's your lecture number 2 for the class 7. It's science lecture for the class blue and green. And in the first lecture, we have discussed about the difference between the heat and temperature. Now we are going to describe or discuss basically the two next term. The first one is absolute zero, and we will discuss temperature scales. Yesterday I probed a question about how if you have a fever and you go to the doctor, and how will doctor will measure your temperature or identify your temperature. So the answer was कि जब आप डॉक्टर के पास जाते हो, he put a thermometer to calculate your body temperature. Fine. So जो thermometer है, if you have clearly observed that, जो कि yellow and glass में बना हुआ है, if you clearly observe that, you will see you have two type. You have grading there. वहाँ पे number लिखे हुए हैं, and numbers are actually in the two scales. The first one is the in the Celsius scale and the second in the Fahrenheit scale. We will discuss this later, but हमारा ये था कि डॉक्टर टेम्परेचर को मेजर करने के लिए क्या यूज़ करता है, थर्मामीटर. ठीक है, फाइन. एंड कॉमनली टेम्परेचर इज मेजर्ड इन Celsius scale. Okay, for absolute zero we have to consider the states of matter. ठीक है, look at here. कंसीडर सॉलिड है. सॉलिड में आपको पता है द मॉलिक्यूल्स आर क्लोजली पैक्ड, एक दूसरे के बिल्कुल साथ साथ हैं. बट सॉलिड पार्टिकल्स हैव अ टाइप ऑफ मोशन इन देम दैट इज कॉल्ड वाइब्रेशनल मोशन. ठीक है, सॉलिड पार्टिकल्स में कौन सी मोशन है, दैट इज़ एक्चुअली द वाइब्रेशनल मोशन, जिसमें पार्टिकल्स सॉलिड है और सॉलिड के ये पार्टिकल्स कह लें या इसके एटम्स कह लें. एटम्स एक दूसरे के बहुत साथ साथ अटैच्ड हैं, क्लोजली पैक्ड हैं एक दूसरे के साथ. बट व्हाट विल हैपन, जब हम सॉलिड को हीट करेंगे, हीट करने से क्या होगा, मॉलिक्यूल्स जो एक दूसरे के साथ साथ पैक हैं ये ब्रेक डाउन होंगे, सेपरेट होंगे और इस फॉर्म में आ जाएंगे. जब मॉलिक्यूल सॉलिड के एक दूसरे से बॉन्डिंग अपनी जिस चीज़ के साथ वो एक दूसरे के साथ अटैच्ड हैं, फॉर एग्जांपल ये सॉलिड के दो मॉलिक्यूल्स थे एंड दे हैव अ टाइप ऑफ फोर्स इन देम जो कि इनको बाइंड करके रख रही है. सो जब हमने हीट किया तो ये टाइप ऑफ फोर्स ब्रोकन डाउन हुई और दोनों मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से सेपरेट हो गए. सिमिलर लाइक ये चीज़ होगा, सॉलिड को जब हीट करेंगे तो हमारे पास वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में. एंड लिक्विड के मॉलिक्यूल्स सॉलिड की कंपैरेटिवली थोड़े ज़्यादा मोशन में होते हैं. सॉलिड के पार्टिकल्स मूव नहीं करते हैं, बट दे हैव ऑन द एटॉमिक लेवल दे हैव वाइब्रेशनल मोशन. बट जब हीट किया उनकी बॉन्डिंग ब्रेक हुई, ब्रेक होने के बाद दे आर फ्री टू मूव, बट अभी भी बहुत ज़्यादा फ्री टू मूव नहीं है. सो दे हैव ट्रांसलेटरी मोशन. ठीक है. So can you tell me the process through which solid is converted into liquid? क्या मुझे इस प्रोसेस का नेम बता सकते हैं? ठीक है, इट्स योर प्रॉब्लम क्वेश्चन, यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज़ ए. ठीक है, ओके. सॉलिड को हीट किया, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया. एंड लिक्विड है, फॉर एग्जांपल वाटर है, आप उसको हीट अप करोगे तो आपके पास क्या होगा, इट विल कन्वर्ट इनटू गैस. ठीक है, और गैस में पार्टिकल्स लिक्विड की भी कंपैरेटिवली एक दूसरे से ज़्यादा दूर दूर हैं. ठीक है, द प्रोसेस नेम, ठीक है, द प्रोसेस थ्रू विच सॉलिड इज़ कन्वर्टेड इनटू द लिक्विड इज़ कॉल्ड मेल्टिंग, एंड द प्रोसेस थ्रू विच liquid is converted into gas is called boiling. Fine, this is boiling. A is melting. Fine. Now let's do its reverse में चलते हैं. What will happen अगर मैं गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करूँ. लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए मुझे टेम्परेचर देना पड़ा था, हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी. But consider if we have a gas,
ठीक है, और आपने उसको चेंज करना है लिक्विड में, इट मीन्स यू हैव टू लो योर टेम्परेचर। टेम्परेचर को क्या करना पड़ेगा, लो। आपने टेम्परेचर को लो किया तो गैस के पार्टिकल्स लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो गए, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन, and this process is called condensation. So now consider gas has converted into the liquid and the liquid have to change into the solid. ठीक है, आपने क्या किया, पानी लिया और पानी को आपने फ्रीज़र में रख दिया। फ्रीज़र में क्या है, टेम्परेचर और ज़्यादा लो हो जाता है। आपको पता है 0 डिग्री के ऊपर आइस बन जाती है। जब टेम्परेचर ज़्यादा लो हो जाएगा तो लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड में। सॉलिड फॉर्म की एग्जांपल हमने दे दी आइस, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड freezing. Done. But what will happen if we lower the temperature before 0 डिग्री सेल्सियस? 0 से भी टेम्परेचर, आपको एक स्केल आपने पढ़ा होगा, नंबर लाइन, इट हैव 0, इसकी वन साइड पे यू हैव पॉजिटिव नंबर +1 +2 +3, और इसकी इस साइड पे -1 -2 -3। रिमेंबर, ठीक है, ये आपने पढ़ा हुआ। सो व्हाट विल हैपन, 0 के ऊपर तो आइस बन गई, ठीक है। अगर हम टेम्परेचर और ज़्यादा लो करते जाएं, एटलीस्ट जब हमारे पास टेम्परेचर आए -273 डिग्री सेल्सियस, किस टेम्परेचर तक हमने टेम्परेचर लो करना है, -273 डिग्री सेल्सियस। दिस इज़ अ टेम्परेचर at which the motion of the molecule sees down, जिसके ऊपर पार्टिकल्स की जो मोशन है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ क्लोजली अटैच हो जाते हैं, बिल्कुल मूव नहीं करते हैं, ठीक है। एंड दिस टेम्परेचर इज़ कॉल्ड एब्सोल्यूट ज़ीरो। क्लियर? टेम्परेचर क्या है, -273। जब डिग्री सेल्सियस को ज़्यादा टेम्परेचर लो करते जाएं until we reach at -273 degree Celsius, this temperature is called absolute zero, at which the motion of the particles cease down. cease का मतलब है रुक जाना, stop. Fine. If I define absolute zero in your book, it is the temperature at which the particles stop moving is called absolute zero. Absolute zero is the temperature at which a material has no heat energy, and this temperature is -273 degree. Means this is the whole that you have to learn. Okay, now move to the second thing that we have to discuss was the temperature scales, and there are two temperature scales. Actually there are three temperature scales: Celsius, Kelvin and Fahrenheit scale, but mostly we use the two, Celsius and the Kelvin scale. Celsius को for in normal daily routine temperature को find out करने के लिए, किसी भी चीज़ का melting boiling point को measure करने के लिए यूज़ कर रहे हैं, बट कैल्विन स्केल फॉर द साइंटिफिक कैलकुलेशन। अगर आप साइंस में लैब में कैलकुलेशन करते हो तो आप डिग्री सेल्सियस में नहीं जा सकते हो, यू हैव टू चेंज द सेल्सियस इनटू द कैल्विन स्केल, ठीक है। सो आपकी बुक में यू हैव दिस डायग्राम, and this is actually basically the difference between the Celsius and the Kelvin scale. So you can check, this is the Kelvin scale from here, and this is your Celsius scale. Right side you have Kelvin scale and this is your Celsius scale. So your Fahrenheit scales from 0 Kelvin to 373 Kelvin. If you talk about this 373 Kelvin, but opposite to that consider 0 Kelvin is equal to -273 degree, that is equal to the absolute zero. माइनस में टेम्परेचर था, टेम्परेचर विल राइज -100 and the temperature will reach 0 degree Celsius, then the temperature till 100 Celsius. फाइन। इसमें आपके पास टेम्परेचर में वेरिएशन आ रही है, पॉजिटिव में भी टेम्परेचर है, नेगेटिव में भी टेम्परेचर है। सो दिस इज़ योर सेल्सियस स्केल।